गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज है MIL हिंदी AEC 1 सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए जो है ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। ये इसमें हम लोग जो है व्याख्या को स्टडी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 को जो है डिस्कस करेंगे। माटी मोल न किछु लहे और माटी सब मोल, दृष्टि जो माटी सो करे माटी होई अमोल। माटी मोल न किछु लहे और माटी सब मोल, दृष्टि जौ माटी सौ करे माटी होई अमोल। प्रस्तुत काव्यांश जायसी विरचित पद्मावत प्रेम काव्य के मंडप गमन खंड का है। इसे पढ़कर इस निष्कर्ष पर सहज ही आसानी से ही पहुंचा जा सकता है कि निर्मल प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ। राजा रत्न सेन के हृदय में पद्मावत विषयक विरह प्रेम का दूसरा पक्ष उद्दीप्त हो उठता है। यह 20 सहस्र शिष्यों के साथ शिव मंडप में पहुंचकर स्तुति करने लगता है। तब मंदिर से आवाज़ आती है कि दुनिया में प्रेम निर्मल के अलावे कुछ नहीं है। प्रेम के बिना मानव सब कुछ मिट्टी समझे या शरीर मिट्टी में मिलाए। प्रेमी है जो माटी शरीर को मूल्यवान बनाता है, वरना प्रेम के बिना ये जो शरीर है माटी रूपी शरीर, उसका कोई मोल नहीं। अतः यहाँ रत्न सेन का हृदय जो है निर्मल हो जाता है, उसके मन में प्रेम का दीपक जल जाता है। ठीक है कि माटी मोल न किछु लहे और माटी सब मोल, दृष्टि जो माटी सो करे माटी हुई मोल। तो ये जो प्रस्तुत ये जो कविता का जो अंश है, ये जायसी के द्वारा विरचित पद्मावत के प्रेम काव्य के मंडप गमन खंड का ये काव्यांश है। इसे पढ़कर हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि निर्मल प्रेम जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। और राजा रत्न सेन के जो है हृदय में ये विषयक विरह उद्दीप्त उठता है। वो 20,000 शिष्यों के साथ शिव मंडप में पहुंचकर स्तुति करते हैं और मंदिर से आवाज़ आती है, दुनिया में प्रेम के अलावे कुछ नहीं है। ये माटी का ये शरीर है, उसका कोई मोल नहीं। और हमारे इस माटी रूपी शरीर में दूसरों के लिए उपकार की भावना नहीं है, परोपकार की, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है। सिर्फ जो है स्वार्थ है अपना जीवन जीने का, सिर्फ सेल्फिशनेस बड़ा। तो उस शरीर का कोई मोल नहीं। अगर वही माटी रूपी शरीर में अगर प्रेम की भावना जागृत हो जाए तो फिर यही माटी रूपी शरीर अमूल्य हो जाता है, बका प्रीशियस हो जाता है, जिसका मोल हम नहीं